गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ एसके सिंह। और आज हम लोग क्लास 10th के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि बायो में होना चाहिए लेकिन फिजिक्स में दिया गया है बच्चा। और चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल बर्ड। देखिए, इसको हम लोग फिजिक्स में क्यों पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ने का ओनली वन रीज़न है कि जो हमारा ह्यूमन आइज है उसमें लेंस का यूज होता है और लेंस फिजिक्स में पढ़ाया गया, इसीलिए इसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो ह्यूमन आई क्या होता है? द ह्यूमन आई नहीं डालेंगे, द ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई, ह्यूमन आई। ठीक है ना? तो द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई आर, ह्यूमन आई के मेन पार्ट क्या है? द मेन पार्ट of human eye is आर लिख दो, पास से पार्ट है। कौन कौन से? कह रहा है कि कॉर्निया, ह्यूमन आई क्या होता है? कॉर्निया, कॉर्निया, आइरिस, आइरिस, पपेल, पपेल, PUPIL, पपेल क्यों से होता है? क्या है? पपेल, सेलरी मसल्स, सेलरीज मसल्स, सेलरीज मसल्स, आई लेंस, रेटिना, आई लेंस, आई लेंस, रेटिना, रेटिना, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक्स नर्व, एंड ऑप्टिक्स नर्व, ऑप्टिक्स नर्व। देखिए बच्चा, ह्यूमन आई में जो मेन पार्ट होते हैं, कॉर्निया होता है, आइरिस होता है, पपेल, सिलरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ठीक है ना? इसका हम फिगर बना दे रहे हैं, कहाँ का सिस्टेटेड है वो दिखा दे रहे हैं। अब बच्चा, कंस्ट्रक्शन क्या है, हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। देखो, आई का जो फ्रंट पार्ट होता है वो क्या होता है? कॉर्निया, इज कॉल्ड कॉर्निया। इट इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। किससे मिलकर बना होता है? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। जैसे हमारा चश्मा होता है, ग्लास होता है, वैसे बना होता है। ठीक है ना? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से। एंड इट इज बिल्डिंग आउटवर्ड्स द अदर सरफेस ऑफ कॉर्निया इज कॉन्वेक्स इन शेप। तो इसके आगे पीछे, ठीक है ना, जो यूज होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स इन शेप। द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, जो लाइट आती है किसी ऑब्जेक्ट से, वो कहाँ टच करती है? पहले कॉर्निया पे। ठीक है ना? द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया, जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज द आइरिस। और कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड पीछे क्या होता है? आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस। आइरिस इज ए फ्लैट, कैसा होता है? फ्लैट कलर। आइरिस इज अ फ्लैट कलर, रिंग शेप्ड। कैसा होता है? ये रिंग शेप का होता है। रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन्स बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आई। देयर इज अ होल इन द मिडिल ऑफ द आइरिस व्हिच इज कॉल्ड द पपेल। और जो इसमें जो होल होता है, ये पुतली में ब्लैक कलर दिखाई देता है, होल होता है, इसे क्या बोलते हैं? पपेल बोलते हैं ऑफ द आई। Thus pupil is a hole in the middle of the iris। इसके मिडिल में होता है, आइरस के सफेद पुतली होती है, उसके मिडिल में काले पुतली होती है, मिडिल में होल होता है,
गोल को पपीड़ बोलते हैं, और जो काली पुतली होती है उसको आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में हम ब्लाइंड स्पॉट की बात करेंगे। ब्लाइंड स्पॉट ये है, ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना insensitive to light where the optic nerve leaves the eyes। ठीक है ना। और जब कॉर्निया पे लाइट पड़ती है तो ये इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे। कहाँ बनेगी? रेटिना पे। आई थिंक कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग ऑफ द आइज। आइज की वर्किंग क्या है, आई की वर्किंग क्या है। ठीक है ना। As far as physics is concerned, the eye consists of a convex lens। मतलब हम लोग फिजिक्स में आई इसलिए पढ़ते हैं ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना। एंड आर स्क्रीन का रेटिना, और जो में चीज़ें दिखाई पड़ती है, में जहाँ बनती है रेटिना पर। द आई लेंस फ्रॉम अ रियल इमेज। आई लेंस तो कैसी इमेज बनती है? रियल इमेज बनती है ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ द आई, एंड वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, जिसके कारण हम लोग ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है। जब रेटिना पर रियल इमेज बनती है तो हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है ना। आगे बात करते हैं द फंक्शन ऑफ द आइरिस एंड पपिल। आइरिस और पपिल का फंक्शन क्या होता है? तो द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। आइरिस क्या करती है? लाइट का कंट्रोल करती है। यदि हम अंधेरे में खड़े हैं, अंधेरे में क्या होता है? हमें कम दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। तो आइरिस क्या होता है? आइरिस इंट्रैक्शन देता है किसके? पपिल को। पपिल का कहता है फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। ठीक है। एक्सटेंस हो जाता है, जिससे हमें कुछ वस्तु अच्छे ढंग से दिखाई पड़ेगी। ठीक है ना। और जब बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो क्या होता है? अपने आप ये सिकुड़ जाती है। ठीक है ना। ये काम किसका होता है? ये आइरिस इंट्रैक्शन देता है पपिल को। पपिल का काम होता है। तो देखिएगा, द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। द आइरिस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज ऑफ द पपिल अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट received by the eye। if the amount of light received by the eye is large, amount कितना होगा? large होगा, then the iris contact the pupil। तो iris कितनी contact करेगा pupil को? make the pupil small। pupil कैसे हो जाएगा? small हो जाएगा। and the reduce the amount of light entering the eyes। on the other hand, if the amount of light received by the eye is small or as a dark room as during night, the iris expand the pupil, makes the pupil large so that more light may enter the eyes large। ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ लें। इसके बाद में रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन ये भी आइज में होता है। इसका वर्क क्या होता है? देखिएगा, द रेटिना ऑफ आवर आइज हैज अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। ठीक है। सेंसिटिव सेल है लार्ज नंबर की। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑन द रेटिना। रेटिना में दो सेंसिटिव सेल्स होती हैं, पहला रॉड्स, दूसरा होता है कॉन्स। क्या? रॉड्स एंड कॉन्स। पहला क्या होता है? रॉड्स। क्या होता है? रॉड्स, RODS, रॉड्स। और सेकेंड क्या होता है? कॉन्स। क्या होता है? कॉन्स। अब रॉड्स और कोन्स के बारे में समझिएगा कि रॉड्स क्या होता है आइज में, और आइज में कोन्स का वर्क क्या होता है। देखिएगा, रॉड्स आर द रोड शेप्ड। रॉड कैसी होती है? रॉड शेप की होती है, मतलब एक छड़ के आकार की होती है। रॉड कैसी होती है? छड़ के आकार की होती है। रॉड शेप प्रेजेंट इन द रेटिना। कहाँ प्रेजेंट होती है? रेटिना पर। ठीक है। रेटिना ऑफ द आई, रेटिना ऑफ द आई विच इज सेंसिटिव टू डिम लाइट, जो डिम लाइट के सेंसिटिव होती है। जैसे किसके सेंसिटिव होती है? डिम लाइट की होती है। ठीक है ना। मीन्स यदि रॉड ज़्यादा है तो हमें अंधेरे में भी दिखाई पड़ता है, जैसे आउल को दिखाई पड़ता है। उसमें क्या होती है? रेटिना में बहुत ज़्यादा क्या होती है? रॉड्स होती है। क्या पाई जाती हैं? रॉड। तो ये एग्जाम्पल है रॉड्स का। तो एन आउल हैज वेरी लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल्स इन द रेटिना ऑफ द आईज। दिस हेल्प द आउल टू सी प्रॉपर्ली इवन डिम लाइट ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है ना। इसके बाद में हम कोन्स की बात करेंगे। कोन्स आर द कोन से। कोन कैसा होता है? ऐसा होता है, त्रिज्याकार होता है। ये भी कहाँ होती है? ये रेटिना है। ये जो पार्ट है क्या? रेटिना। रेटिना के पार्ट में कौन सा कौन से सेल प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ द आई व्हिच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट ऑफ नॉर्मल लाइट।
सेंसिटिव कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन आवर आइज, मतलब उजेले में हमें दिखाई देता है, लाइट में हमें दिखाई देता है, तो वो कौन सा वर्क है, और अंधेरे में हमें दिखाई देता है वो रॉड्स का वर्क है। तो और में क्या नहीं होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, कौन से नहीं होते, इसलिए उसे लाइट में दिखाई नहीं पड़ता है। हम लोगों के कुछ मात्रा में रॉड्स होते हैं और कौन से भी होते हैं, इसलिए हमें अंधेरे में भी दिखाई देता है और उजेले में भी दिखाई देता है। लेकिन बहुत डार्क होगा तो उल्लू को दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, बात समझ में। तो अब आगे बढ़ते हैं।